अगर कुछ स्वीट खाने का मन हो रहा है और घर में सिर्फ और सिर्फ दूध, शक्कर और नींबू है तो उसमें से एक मज़ेदार सी स्वीट बन सकती है। मैं एग्जैक्टली आज वही इंग्रेडिएंट से एक स्वीट बना रही हूँ। हम आज बना रहे हैं कैरेमलाइज पेड़ा, और गुजरात में ये पेड़े को थाबड़ी पेड़ा कहा जाता है और ये बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत फेमस है। कैरेमलाइज पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया हुआ है और साथ में ली हुई है ये 1 कप शक्कर। तो अब कैरेमलाइज पेड़ा बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये दूध को गर्म करने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे एक हल्का सा उबाल आने तक वेट करना है। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना वो नीचे चिपक जाता है और फिर एक स्मेल आने लगती है उसमें से। अभी यहाँ पे ये दूध तो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 नींबू का रस, और ये जितना नींबू का रस था उतना ही मैंने नॉर्मल पानी ऐड किया हुआ है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम चलाते जाएंगे। बेसिकली ये दूध को मुझे फाड़ना है। ये आप देखेंगे कि दूध धीरे धीरे फटना शुरू हो चुका है। अगर 1 नींबू के रस से नहीं फट रहा है तो आप थोड़ा सा रस और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये दूध बिल्कुल ही फट चुका है, पानी बिल्कुल अलग हो चुका है दूध से। और अब यही पानी में हमें आगे की प्रोसीजर करनी है। पानी को हमें बिल्कुल जला के सुखाना है। बंगाली स्वीट की तरह ये पानी को हमें अलग फेंकना नहीं है। अब ये देखिए, उबलते उबलते ये पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है। ये देखिए, ये जो 1 कप शक्कर मैंने ली हुई है उसमें से मैं 1/4 शक्कर ही अभी ऐड करूँगी और 3/4 शक्कर हम कैरेमलाइज करेंगे। अब ये जो बाकी बची हुई 3/4 कप शक्कर है उसको मैं एक पैन में ले लेती हूँ। जब तक शक्कर कैरेमलाइज होती है तब तक हम ये जो पनीर वाला मिक्सचर बना है उसको भी शक्कर को कैरेमलाइज करने का काम हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो शक्कर जल जाएगी या तो फिर क्रिस्टलाइज हो जाएगी, और जब तक शक्कर पिघल नहीं जाती है तब तक हम बिल्कुल भी इसको स्टर नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि साइड साइड से शक्कर पिघलना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है शक्कर पे। यही टाइम पे हम हीट को टर्न ऑफ कर देंगे क्योंकि पैन अच्छा खासा गर्म है, बाकी की शक्कर वैसे ही पिघल जाएगी। सीधा ही ये कैरेमल, ये जो उबलता हुआ पानी और दूध है उसमें ऐड कर दूंगी। कैरेमल जब भी आप ये मिक्सचर में ऐड करें तो संभाल के ऐड करिएगा क्योंकि वो काफ़ी बबल बबल होके ऊपर आएगा। और अभी कैरेमल ऐड करने के बाद भी हम कंटिन्यूसली इसको स्टर करते हुए चलाते रहेंगे जब तक कि सारा पानी ख़त्म ना हो जाए। वैसे तो ये पेड़ा बनाना बहुत ही आसान है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ थोड़ा पेशेंस ज़रूर चाहिए होता है क्योंकि पानी हमें पूरी तरह से जलाना होता है और उसमें थोड़ा टाइम जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी रिड्यूस हो चुका है। अब यही टाइम पे अगर आपको मिल्की मिल्की फ्लेवर के पेड़े अच्छे लगते हैं तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे इलायची की फ्लेवर अच्छी लगती है तो मैं ऐड कर रही हूँ, पर ये टोटली ऑप्शनल है। ये 3 इलायची का पाउडर है। जब लास्ट में ऑलमोस्ट पानी जलने ही वाला होता है उस टाइम पे इसको बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़िएगा, बिकॉज वही टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। अभी आप देख सकते हैं कि सारा पानी जल चुका है और वो बबल्स आना भी बंद हो चुके हैं। दैट मीन्स कि ये मिक्सचर रेडी है। हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और ये मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर इसके पेड़े बनाते हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। सारे पेड़े एक ही साइज़ के बने इसलिए मैं 1 टेबलस्पून वाली स्पून ले लेती हूँ, और ये मेल्ट किया हुआ घी है, ये थोड़ा सा लेके मैं स्पून पे लगा देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके स्क्वायर पीसेस भी कर सकते हो। और ये पेड़े के ऊपर थोड़े से मैं पिस्ता लगा देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है यम्मी लेशियस कैरेमलाइज पेड़ा। स्वाद से बापू जलसा पड़ी गया आज तो।